सबसे टफ ट्रेनिंग किस वेपन के साथ होती है, किस हथियार के साथ होती है? मेरे एक बडी होते थे, अब वो सूबेदार बन चुके हैं, वो स्नाइपर थे। और उनकी मैं ट्रेनिंग वगैरह देखता था, उनका मैं देखता था। वो बेस्ट स्टूडेंट थे, जो स्नाइपर कोर्स चलता है इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री स्कूल में, उसके बेस्ट स्टूडेंट थे। और वो बहुत ही पतला सा आदमी, बहुत ही अजय। सो द टफेस्ट ट्रेनिंग ऑन अ वेपन and a buddy pair, sniper or spotter, is of I think so of sniper, because hides में रहना, लंबे ड्यूरेशंस तक रहना, 4-5 दिन, छोटी सी अपॉर्चुनिटीज पे स्ट्राइक करना, वेपन की नॉलेज इमैकुलेट होनी चाहिए, साइट। आप मान के चलिए कि जब स्नाइपर छुट्टी पे भी जाता है तो उसका हथियार वैसा ही कोट में रखा होता है, nobody touches it। वही आदमी आएगा, वही उठाएगा और वो फायर, बिकॉज ही हैज सेट स्पेशली फॉर स्पेशल फोर्सेस एंड पैरा यूनिट्स, जहाँ पर ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार आपको ऐसी जगह से सपोर्ट चाहिए होता है जिसमें स्नाइपर्स का रोल बिकम्स वेरी वेरी इफेक्टिव। और उन लोगों की ट्रेनिंग कम खाने पे रहना, मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं करना, मैं उनकी ट्रेनिंग क्लोजली देखता था बिकॉज हमारे डेट्स डिप्लॉयड रहते थे। सो वो वाली ट्रेनिंग जो है, मेरे ख्याल से इट इज़ स्नाइपिंग इज एज एन आर्ट। यानी ये पूरा आपको अगर राउंड फायर करना है उस डिस्टेंस पे 600-800 900 1000 मीटर पे, तो विंड की कैलकुलेशन, हाउ डज इट विल गो, तो वो सारी चीज़ें, कितना लीड देना है, तो वो काफ़ी कुछ करते हैं। मैंने वो कोर्स किया नहीं है, बट देन आई हैव सीन दोस गाइज ऑपरेट। एक ही जगह रह गए 4-5 दिन? हाँ, तो खाना पीना और जो इम्पोर्टेंट काम है दिन के, वो सारे उधर ही होंगे। आप वहाँ कैसे पॉसिबल है? दैट इज हाउ द ट्रेनिंग इज। आप नॉर्मल, आप हमें भी सर्वेलेंस में बैठे देखोगे तो वी डोंट मूव। यानी कि हम फिर अगर एक जगह सर्वेलेंस में बैठ गए तो अगर इवन इफ यू हैव टू डू टॉयलेट, तो जस्ट टर्न, डू इट, सिट लाइक दैट। आप उस एरिया को हिल नहीं, अगर आप हिल गए एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने आपको देख लिया, कुछ भी जो मूवमेंट है वो मे बी एट द आवर्स ऑफ नाइट, और दिन में तो कोई मतलब ही नहीं। आप बारिश पड़ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप फिर उसी में बैठे उस पोजीशन। तो दैट इज व्हाट सरप्राइज इज ऑल अबाउट। दैट इज, अगर आपने टेल साइंस छोड़े, आपने मूवमेंट किया, वो दूर दूर से दिखाई देता है। मिलिटेंट्स, गांव वाले सब देख सकते हैं। सो मैं आपको ट्रेनिंग का इतना बता सकता हूँ कि स्नाइपर्स और हमारे उसमें कि इवन जो अगर वो हाइड में ठीक तरह से बैठा है, आप इधर होगे, आप उसके ऊपर खड़े हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा इधर स्नाइपर है। आई कैन वाउच फॉर इट, ये तो नॉर्मल है। सो दैट इज काइंड ऑफ हाइड्स, कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट। और यानी हम जो नॉर्मल ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशंस में हमारे ऑफिसर्स या फॉरेन डेलीगेशंस भी, कोई भी, वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो आएंगे भी तो हम उनको सामने बता देंगे कि आप इधर बंदा ढूंढ के दिखा दो, नोबडी कैन फाइंड आउट कि इधर आदमी होगा। सो दैट इज़ द लेवल, वो विद दैट काइंड ऑफ स्किल वो आ जाता है। सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो इट इज़, मेरे हिसाब से स्नाइपिंग, बिकॉज इट्स एन आर्ट, इट कम्स विद, वो एक कला है, वो नॉर्मल आदमी बन नहीं सकता। यू हैव टू बी ऑफ अ डिफरेंट माइंड सेट। यानी कि टाइम्स आर डिफिकल्ट, आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा उससे।